प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 से एक पोएम डिस्कस करने चल रहे हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। नो मैन आर फॉरेन, मतलब कोई भी विदेशी नहीं, कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है, सब एक हैं। कहने के मतलब नो वन इज़ आउटसाइडर ऑन द अर्थ। टाइटल का मतलब ये है कि दुनिया में सब एक समान है। एवरीबडी इज़ इक्वल ऑन द इन द यूनिवर्स। ठीक, तो चलिए, पोएम बड़ा ही खूबसूरत है, एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन कुछ राइट किया गया है। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल्स एज स्ट्रेंज। कहा जा रहा है, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को स्ट्रेंज समझा? स्ट्रेंज मीन्स एक अजनबी की तरह आपने देखा। आर अदर कंट्री एज फॉरेन, या फिर दूसरे देश को आप एज ए फॉरेन ट्रीट करते हैं, एक विदेश के रूप में जानते हैं। वी हैव मेनी वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द अदर पीपल्स एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देन। ठीक, तो हम अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से पेश आते हैं, अलग अलग विचार रखते हैं। दे में बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, वो हो सकते हैं अलग अलग देश से बिलोंग करते हों। स्पीक्स, उनकी भाषा अलग हो। डिफरेंट लैंग्वेज मीन्स बोली अलग हो। In these poems, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same. For we are all human. इतनी अच्छी लाइन है कि पोएट कहता है इस पोएम में कि हम सभी एक हैं, एक समान हैं हम सभी। इस अर्थ पर, ज़मीन पर, धरती पर जितने भी मानव रहते हैं, चाहे हम इंडियन हो या फिर अदर कंट्रीज पीपल्स, वो भी मानव ही हैं, इसलिए हम सारे मानव एक समान है। फॉर वी आल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी ह्यूमन हैं। ठीक, तो चलिए, ये तो रहा इंट्रोडक्शन। अब पोएम को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक वर्ड को देखेंगे। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी आल शैल लाई। ठीक, तो चलिए देखते हैं। रिमेंबर, पोएट कहता है याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज मीन्स अजनबी नहीं है, अनजान नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, यहाँ पर कोई भी देश विदेश नहीं है, कोई भी देश अलग नहीं है, मतलब कोई भी देश फॉरेन नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी, क्या कहता है? बीनीथ का मतलब धरती के नीचे, अर्थ पर, ज़मीन पर जितने भी हम सभी लोग रहते हैं वो सभी यूनिफॉर्म है, मतलब एक हैं, एकता की तरह के एक समान हैं। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ लाइक आवर्स, हर व्यक्ति जो एक मानव के रूप में है वो सांसें लेते हैं, वही सांस हम लेते हैं, आप भी लेते हैं। कोई विदेश में बैठा वो भी व्यक्ति वही सांसों को लेता है, खुद को लाइव जीवित रखने के लिए। लाइक आवर्स, ठीक, जैसे हम सांस लेते हैं, हर व्यक्ति भी सांसें लेता है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस ज़मीन पर हमारे ब्रदर्स मतलब दूसरे भाई लोग चलते हैं, टहलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, वह भी अर्थ, वह भी धरती हमारी ही धरती की तरह है। इन विच वी आल शैल लाई, जिस धरती पर, जिस अर्थ पर हम रहते हैं, उसी धरती पे हमारा दूसरा भाई जो विदेश में है, मतलब दूसरे कंट्री में है, वो भी इसी धरती पे रहता है, तो हम सभी एक समान हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फिड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टाउड, देयर हैंड आर आवर्स एंड इन देयर लाइव्स वी रीड अ लिवर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। देखिए बड़ा ही खूबसूरत लाइन है। दे टू अवेयर ऑफ सन, वो भी इसी सन को जानते हैं जिस सन को हम जानते हैं। कहते हैं मतलब जो सन हमारे यहाँ राइज होता है, हम यहाँ से बैठे बैठे अगर जिस सन को देख रहे हैं तो उसी सन को सारी दुनिया देख रही है, उसी सूरज को देख रही है, तो सभी उसी सन के बारे में जानते हैं। दूसरा कोई सूरज नहीं है, सन नहीं है ना। एयर एंड वाटर, हवाएं वही हैं, एक हैं, वाटर भी एक है, वाटर का कलर दूसरा नहीं होता, सेम वाटर होता है।
आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, या फिर फेड मतलब जो खाया जाता है, हम खाते हैं पीसफुल शांतिपूर्वक, हार्वेस्ट वही है, उसी फसल से हम भोजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि गेहूँ चावल दूसरे कंट्री में दूसरे टाइप से मिलता होगा, खाने की चीज़ें भी वही चीज़ अनाजों से बनती हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टाव, या फिर बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टाव, इट मीन्स जब वार होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो सभी लोग स्टार मीन्स भूखों मरना, तो इसी हार्वेस्ट अनाज की वजह से भूखों मरते हैं, भूख से तड़पते हैं। ऐसे ही अनाज होता है, कोई दूसरा अनाज नहीं होता है कि लोग जिसको खाते हैं या फिर जो नहीं पाते तो वो भूख से तड़प जाते हैं, ठीक, तो वही अनाज होता है। और आगे बढ़ते हैं। द हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ जो हैं हमारी ही तरह हैं। इन देयर्स लाइव्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और जब हम उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं जहाँ तक कि सभी एक तरीके से काम करके ही कमाते हैं, एक तरीके से ही लेबर करते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जब हम परिश्रम करते हैं तो शरीर से, हाथ से परिश्रम करते हैं, पैरों से चलते हैं, तो विदेश में जो रह रहे हैं उनका चलने का, काम करने का तरीका कोई दूसरा नहीं है, वो भी हाथ से ही काम करते हैं, तो लेबर भी एक समान करते हैं। आई होप आपको स्टेंजा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ेंगे। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, देखिए ये भी याद रखिए, दे हैव आइज लाइक आवर्स, उनके पास भी हमारी तरह आँखें हैं, दैट वेक और स्लीप, चाहे वो जिससे जागते हों या सोते हों, वही आँखें हैं। सारी धरती पर जितने भी मानव हैं, हमारी आँखें भी एक समान हैं, उसी आँख से हम भी जागते हैं, देखते हैं अथवा सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, या फिर स्ट्रेंथ जो हमारे अंदर पावर है, शक्ति है जीतने की, वही पावर शक्ति अन्य व्यक्ति में भी है। बाय लव इन एवरी, या फिर लव वही अफेक्शन, प्यार, लव एक समान हमारे अंदर और आपके अंदर या फिर सबके अंदर है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, देखिए कितनी खूबसूरत लाइन है। एवरी लैंड, हर जमीन, लैंड का मतलब यहाँ हर कंट्री से, हर कंट्री, एवरी कंट्री इज कॉमन लाइफ, हर देश में, हर विदेश में एक समान जीवन है। ऐसा नहीं है किसी विदेश में के व्यक्ति में दूसरे टाइप का जीवन होता है, उसके पास भी हाथ है, पैर है, वही सांसें लेता है, वैसे ही जीवन जीता है, ठीक। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, सभी समझ सकते हैं इस बात को, सभी जानते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स रिमेंबर वेयर एवर्स वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवर सेल्वेज, देखिए लेट्स रिमेंबर, हमें याद रखना होगा, याद करना होगा। वेन एवर वी आर टोल्ड, जब हमको कहा जाए, टू हेट आवर ब्रदर्स, हमको कहा जाता है कि अगर हम किसी अपने भाइयों से नफ़रत करते हैं, इट इज़ आवर सेल्वेज, इसका मतलब हम खुद से नफ़रत करते हैं, क्योंकि वी आर इक्वल। कभी यहाँ कहना चाहता है कि हम सभी भाई एक समान है, भाई का मतलब देश के, विदेश के सारे नागरिक एक समान है। अगर हम किसी दूसरे ब्रदर से, दूसरे नागरिक से नफ़रत करते हैं, तो इसका मतलब हम आवर सेल्वेज, हम अपने आप से भी नफ़रत कर रहे हैं। दैट वी शैल पजेसेस बिट्रे कंडेम, देखिए कभी कहता है दैट वी शैल डिस्पोजेस, डिस्पोजेस का मतलब डिप्राइव होना, वंचित होना, या अगर हम किसी को किसी से वंचित करते हैं, बिट्रे धोखा देते हैं, कंडेम निंदा करते हैं, तो याद रखिए वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इसका मतलब यह है कि वी, हम खुद अपने खिलाफ आर्म उठा रहे हैं, आर्म्स औजार उठा रहे हैं। अगर हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, नफ़रत कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, एंड डिपोजेस मतलब उसको वंचित कर रहे हैं, मीन्स भेदभाव कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम खुद ही अपने ही खिलाफ औजार उठा रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, खुद को ही मारने के लिए, ठीक।
तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा, इट इज़ ह्यूमन्स अर्थ दैट वी डिफाइल। देखिए कितनी सुंदर लाइन है। इट इज़ ह्यूमन अर्थ, यह मानव की धरती है, दैट वी डिफाइल। डिफाइल का मतलब क्या होता है, जिसको हम डिफाइल कर रहे हैं, जिसको गंदा कर रहे हैं, जिसको हम गंदा कर रहे हैं, मानो ये हमारी ही धरती है, हमारी ही ज़मीन है। और हेल ऑफ फायर एंड डस्ट, ये जो हेल है हमारी धरती, स्वर्ग, नरक, हेल मीन्स नरक होता है। इसका मतलब यह है कि जो धरती है, चाहे फायर हो या डस्ट हो, एक समान है। आउटरेज द इनोसेंस, आउटरेज द इनोसेंस, इट मीन्स वायलेट द प्यूरिफाई। जब शुद्धता को हम नष्ट करते हैं, फायर या डस्ट को ख़त्म करते हैं इस नर्क की दुनिया में। नर्क का मतलब है हमारी जो धरती है, नर्क लोक ही कहा जाता है जहाँ हम रहते हैं। अपने कर्म से व्यक्ति इसको स्वर्ग बनाता है। तो हम इस धरती को जब दूषित करते हैं, ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, यही हवाएं हर जगह हैं। जिस हवाओं को, जिस ज़मीन धरती को हम दूषित करते हैं, गंदा करते हैं, यही हवाएं हर जगह हैं। दैट इज़ एवरीवेयर्स और ओन, जो हमारे यहाँ है वही दूसरे यहाँ भी है। रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज स्ट्रेंज। कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई भी देश जो है स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है। कहने का मतलब एवरी कंट्री आर इक्वल्स, एवरी कंट्रीज सिटीजन आर इक्वल। ओके, तो इस तरीके से पोएम का अंत होता है और बड़ा ही खूबसूरत पोएम है माय डियर स्टूडेंट। देखिए जेम्स किरकुप ने लिखा। जेम्स किरकुप याद रखेंगे, पोएट का नाम याद रखेंगे। अब आगे इस चैप्टर में देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी है, उसको भी हम आपको करा देंगे कुछ। देखिए थिंकिंग अबाउट द पोएम, थिंकिंग अबाउट द पोएम 1 2 3 4 यह है, जिसको हम इसका आंसर मैं आपको उपलब्ध करवा दे रहा हूँ। लुक हियर माय डियर स्टूडेंट, थिंकिंग अबाउट द पोएम, रीड द क्वेश्चंस, राइट द आंसर हियर। थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख करके आंसर को राइट कर लेंगे, ठीक। और आप बताइए पोएम कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। क्वेश्चन सेकंड देखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में, सारे क्लासमेट में शेयर करें। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर राइट कर लेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, पोएम को याद कर लें और पोएम के जो राइटर हैं, पोएट का नाम भी याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।